रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। मूसा प्रोडक्शन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कलाम की मीठी बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तकवीन की किताब 18 बाब आज हम तलावत करेंगे। फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उस पर ज़ाहिर हुआ जब वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाज़े पर बैठा था, और उसने अपनी आँखें उठाईं तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े नज़र आए। वो इन्हें देखकर खैमे के दरवाज़े से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक अपना सर झुकाया और बोला कि ऐ मेरे आका, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नज़र है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर दरख्त के नीचे आराम करें। मैं थोड़ी रोटी बनवाता हूँ, ताज़ा दम होकर आगे जाएं, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं और इन्होंने कहा जैसा तूने कहा कर। और इब्राहिम जल्दी से खैमे में सारा के पास गया और कहा कि जल्दी से 3 सा आटा ले और गूंद के फुलके पका। वो आप गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक नौकर को दिया, जिसने उसे जल्द पकाया। तब उसने दही और दूध और उस बिछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। और जब वो खा चुके तब उन्होंने उससे कहा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो बोला, वो खैमे में है। और उसने उससे कहा, अगले साल में इस वक्त मैं तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। और सारा खैमे के दरवाज़े के पास उसके पीछे बैठी सुन रही थी। तो वो हंसी, और इब्राहिम और सारा ज़हीफ़ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। और उसने अपने दिल में हंस कर कहा कि इस कदर उम्र रसीदा होने पर जब मेरा खावंद भी बूढ़ा है, क्या मैं लुत्फ़ उठाऊं? और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों हंस कर बोली? क्या मुझ जैसी बुढ़िया के वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? अगले साल में उस मौसम में तेरे पास फिर आऊँगा और सारा से बेटा होगा। तब सारा ने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरी। तो उसने उससे कहा, नहीं बल्कि तू हंसी। जब वो मर्द वहाँ से उठे और सदूम की तरफ आगे को बढ़े तो इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ चला। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने लगा हूँ क्या इब्राहिम से छुपाऊँ? और दर हकीकत वो एक बड़ी और ताकतवर कौम होगा, और ज़मीन की सब कौमें उसमें बरकत पाएंगी, क्योंकि मेरा लिहाज इसके साथ इसलिए होगा कि वो अपने बेटों और अपने बाद अपनी नस्ल को हुक्म करेगा कि वो खुदावंद की राह पर कायम रहें और अदल और इंसाफ करें, ताकि इब्राहिम के लिए खुदावंद उन सब बातों को जो उसने उससे कहीं पूरा करे। और खुदावन ने कहा कि सदूम और अमूरा का शोर भर गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा क्या इन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मुझ तक पहुंचा है। नहीं तो मैं दरियाफ्त करूंगा। तब वो मर्द वहाँ से फिरकर सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावन के सामने ही खड़ा रहा और नज़दीक जाकर उससे कहा, क्या तू नेक को बद
के साथ हलाक करेगा अगर 50 तरासबाज आदमी उस शहर में हों? क्या वो भी सबके साथ हलाक होंगे? और उन 50 तरासबाजों की खातिर अगर वो वहाँ हों तो क्या तू उस मुकाम को छोड़ ना देगा? ऐसा ना करना, ये तुझसे भेद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक जो हैं बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे भेद है। तू जो तमाम दुनिया का हाकिम है, क्या रास्ते से इंसाफ नहीं करेगा? और खुदावन ने उसे कहा कि अगर मैं सदूम में शहर के अंदर 50 राजबाजों को पाऊँ तो मैं उसकी खातिर तमाम कौम को छोड़ दूँगा। और इब्राहिम ने जवाब देकर कहा, देख, मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया। अगरचा मैं खाक और राख हूँ, शायद 50 तरासबाजों से 5 कम हूँ। क्या 5 कम होने की वजह से तू तमाम शहर को निस्त करेगा? पर उसने कहा, अगर मैं वहाँ 45 पाऊँ तो उसे निस्त ना करूँगा। और फिर उसने उससे कहा, अगर वहाँ 40 पाए जाएं? उसने कहा, मैं उन 40 की खातिर उसे निस्त ना करूँगा। फिर उसने कहा, ए खुदावंद, अगर मैं बोलूँ तो खफा ना होना, शाहिद वहाँ 30 पाए जाएं? उसने जवाब में कहा, अगर मैं वहाँ 30 पाऊँ तो मैं ये ना करूँगा। उसने कहा, मैंने अपने मालिक के सामने बोलने में गुस्ताखी की। अगर वहाँ 20 पाए जाएं? वो बोला, मैं 20 की खातिर इसे निस्त ना करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद खफा ना होना, अगर मैं फ़कत एक दफ़ा और अर्ज़ करूँ कि अगर वहाँ 10 पाए जाएं? वो बोला, मैं 10 की खातिर भी उसे निस्त ना करूँगा। और जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मस्कन को फिरा। पाक कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।